सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटरनल स्ट्राइफ का एपिसोड नंबर 8। इसके पहले वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइजुआन और शाओ शियान अलग हो चुके थे और फिर बाइजुआन का मुकाबला एक सन की मास्टर से हुआ, मगर बाइजुआन ने उसका बड़ी बहादुरी से सामना किया। वो उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन ज़ैंटियन ने उसे वहाँ से भागने के लिए बता दिया। लेकिन तब तक बाइजुआन की बॉडी में आइस जम चुकी थी, जिस वजह से ज़ैंटियन ने उसे एक आइस जेड में बदल दिया। साथ ही उसकी मेरिडियन भी ब्लॉक कर दी, क्योंकि बाइजुआन को बचाने का यही एक लास्ट ऑप्शन था। अब आगे तो हम शाओ को देखते हैं, जो अपने मास्टर से मिलने आया था। वो कहता है कि मुझे बाइजुआन का पता चल गया है। वो किंगफिंग कंट्री जा रहा था और तभी रास्ते में उसकी मास्टर यिन से लड़ाई हो गई। बाइजुआन ने अपने डिफरेंट मूव्स का यूज करके उसे हरा दिया और फिर वहीं से वो गायब हो गया। अब वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। जिस पर मास्टर कहते शायद बाइजुआन बहुत पावरफुल बन चुका है, इसलिए उसे लुटियन पैलेस के लोग भी पकड़ नहीं पाए। तभी शाओ बताने लगता है कि बाइजुआन ने फाइट करते वक्त बड़ी अजीब सी मार्शल आर्ट का यूज किया था। बाइजुआन बहुत छोटा है और उसने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, मगर वो काफी कम समय में बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्शल आर्ट के लिए खतरा बन जाएगा। जिस पर मास्टर गुस्से में कहते कि बाइजुआन के पास जो इसेंस यानी पावर्स है वो हमें छीननी पड़ेगी और अब शाओ तुम भी मेरे साथ चलोगे। वैसे भी मून वर्शिपिंग किंगडम के साथ शांति का करार करते वक्त हमने किनफिंग के एम्परर की मदद की थी, तो अब एम्परर को ये एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है। इधर हम जनरल लीफा को देखते हैं, जो बाइजुआन को लेकर अपने घर पहुँच गया था। दरअसल इस जनरल के फादर बहुत बीमार थे और उन्हें बस आइस जेड के पावर से ही बचा सकती थी। अब जनरल अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस आइस जेड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो आइस जेड ठस का मस नहीं होता। तो जनरल को शक होने लगता है कि शायद ये आइस जेड नहीं है और वो गलती से कोई और ही पत्थर उठा कर लाया है। वो देखता है कि उसके फादर मौत के कगार पर है, तो कहता है कि आपने हमेशा ही मेरी हिफाजत की है, इसलिए अब मैं भी आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी किंगफिंग सल्तनत तबाह हो जाएगी। आप यहाँ के वॉर गॉड हो, इसलिए मैं लीफा अपनी पूरी कोशिश कर आपको बचा लूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से उस जेड को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। इधर बाइजुआन को उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। वो ज़ैंटियन से कहता है कि किनफिंग कंट्री के वॉर गॉड की जान खतरे में है। इस बंदे का नाम जनरल ली है और ये मेरे ग्रैंडफादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि जनरल ली ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है, तो प्लीज जनरल ली को बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए। तो ज़ैंटियन कहते कि तुम्हारी खुद की जान अभी खतरे में है और तुम्हारी पूरी बॉडी में आइस फैल रही है, लेकिन तुम्हें तो बस दूसरों की फिक्र है। तो बाइजुआन कहता है वो वाकई बहुत अच्छे इंसान है, मगर ज़ैंटियन कहते कि पहला मुझे तुम्हें बचाना है, इसलिए चुपचाप एक जगह पर बैठ जाओ। जिसके बाद वो बाइजुआन को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर लीफा ने उस आइस जेड को एक्सेस करने की पूरी कोशिश की थी, मगर आइस जेड उसे कोई रिस्पांस नहीं देता, जिस वजह से लीफा बहुत मायूस हो गया था। और तभी अचानक से वो जेड रिस्पांस करना शुरू कर देता है। उसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकलकर जनरल ली की बॉडी में जा रही थी, जिससे वो हील होना शुरू हो गए थे। और ये सब देखकर लीफा बहुत खुश हो जाता है। अब वो बाहर आने के बाद सबको खबर देता है कि उसके फादर की इंजरीज अब हील हो चुकी है, मगर उन्हें कम्प्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा। ये खबर सुनकर वो बंदा भी बहुत खुश हो गया था। जिसके बाद वो सर्वेंट कहता है कि हमारे किंग आपसे मिलने आए हैं, वो मेन हॉल में आपका वेट कर रहे हैं। तो लीफा जल्दी से हॉल में जाकर किंग को ग्रीट करता है। वो कह रही थी कि मैंने सुना तुम्हें कोई व्हाइट जेड मिला है और उसी से जनरल ली को बचाया जा सकता है, तो मुझे बताओ अब जनरल ली की तबीयत कैसी है। तो लीफा कहता है कि मेरे फादर की हेल्थ अब इम्प्रूव हो चुकी है। तो किंग कहते कि तुम्हारे फादर ने हमारे सल्तनत के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। यू राज्य के खिलाफ हुई जंग में उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हीं की वजह से हम वो जंग जीत पाए और अब हमारे जनरल की तबीयत ठीक हो गई है, तो हमने इसी खुशी में शाही दावत करनी चाहिए। जिस पर लीफा कहता है कि वो अभी भी फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुए, क्या हम कुछ दिनों की बाद ही दावत नहीं कर सकते। जिस पर किंग कहते नहीं, दावत तो हमें अभी करनी होगी। दरअसल जनरल की इंजरीज की खबर दूर दूर तक फैल गई है। हमारे राज्य के लोग उन्हें लेकर बहुत परेशान हैं और इस दावत के जरिए हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि जनरल अब ठीक हो चुके हैं। तो लीफा भी अब उनकी बात मान लेता है। अब अगले ही दिन जनरल के घर पर शाही दावत की जा रही थी, जिसमें ल्यूटियन पैलेस के तीनों लोग भी शामिल हो गए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाइजुआन के साथ जहाज पर फाइट की थी। दरअसल ये लोग बाइजुआन को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच गए थे। इस दावत में बाइजुआन की फियांसी मिंग्यू भी आ गई थी। लीफा उसे वहाँ देखकर बहुत सरप्राइज था। वो कहता है कि मुझे लगा था कि आप मार्शल
मार्शल आर्ट की पढ़ाई करने वुशांग कंट्री गई हो। जिस पर वो कहती हाँ मैं हाल ही में पढ़ाई पूरी करके वापस आई हूँ और अभी अभी हमें खबर मिली थी कि आपके फादर की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं उनसे मिलने चली आई। तो लीफा उसे बताता है कि अब मेरे फादर थोड़े बहुत रिकवर हो चुके हैं, आप उन्हें थोड़ी देर के बाद मिल सकती हो, उन्हें भी आपके आने से बहुत खुशी होगी। जिसके बाद वो भी हॉल में पहुंच जाती है। इस दावत में मास्टर लिंग भी शाओ के साथ आ चुके थे। हालांकि लीफा ने उन्हें इनवाइट नहीं किया था। मास्टर लिंग कहते कि तुम्हारे फादर ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हम उनसे मिलने चले आए। और तभी वहाँ पर राजा पहुँच जाते हैं। अब सभी लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे। इनफिंग देखते कि सभी लोगों ने उनके सामने अपना सिर झुकाया है तो हंसते हुए कहते कि अरे अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, आज राजा और उसकी प्रजा के दरमियान कोई अंतर नहीं है, आप सभी लोग जी भर के शराब पीना और आज की इवनिंग को एंजॉय करना। जिसके बाद वो मास्टर लिंग से बात करने चले जाते हैं। लिंग कह रहे थे कि फाइनली आपसे मुलाकात हो ही गई। जिस पर इनफिंग कहती कि आप लोगों ने पिछली बार लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया था, इससे कई सारे मासूमों की जान बच गई, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मास्टर लिंग कहते कि जनरल ली ने देश के लिए जो कुछ भी किया है उसके सामने हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। राजा उनकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते कि हम सब मिलकर दुनिया में शांति का माहौल बनाएंगे, क्योंकि जंग से किसी का कोई फायदा नहीं होता। तो सभी लोग राजा की बात पर चीयर्स करते हैं। अब राजा के वहाँ से जाने के बाद ये लोग दावत के मजे ले रहे थे। साथ ही लीफा भी उन सभी को दावत में शामिल होने के लिए थैंक यू बोल रहा था। और तभी वहाँ पर मून वर्शिप किंगडम के कुछ लोग पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम लोगों ने दावत पर हमें इनवाइट ही नहीं किया, इसलिए हम दो जाम पीने के लिए खुद ही यहाँ पर चले आए। दरअसल ये लोग वहाँ पर हंगामा खड़ा करने आए थे। तो लीफा उनसे कहता है ली चांग अभी अभी हमारे दोनों कंट्रीज में समझौता हुआ है, लेकिन तुम लोग यहाँ आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। तो ली चांग कहता है कि हम यू किंगडम के वफादार हैं, हमने तुम्हारे हजारों ट्रूप्स को खत्म कर दिया था और कई सारे माउंटेन्स भी बर्बाद कर दिए, लेकिन तुम्हारे फादर ने बीच में टांग अड़ाई, उसने हमारे कमांडर लिन शियान का कत्ल करके इस जंग को जीत लिया। अगर जनरल ये सब नहीं करता तो तुम्हारा किंगफिंग राज्य आज नक्शे पर नहीं होता। मेरी नजरों में तुम्हारे फादर कोई हीरो नहीं बल्कि घटिया विलन है। जिस पर लीफा कहता है अगर तुम यहाँ आकर हमारी वाइन पी रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे फादर की रिकवरी को सेलिब्रेट कर रहे हो। जिस पर ली चांग कहता है कि तुम्हारे फादर की इंजरीज तो बहुत खतरनाक थी, उन्हें तो इस कंट्री का कोई डॉक्टर हील नहीं कर पाया, फिर वो इतनी जल्दी हील कैसे हो गए। मुझे तो लगता है कि तुम लोग किंगफिंग के लोगों को उल्लू बना रहे हो, शायद जनरल ली अभी भी बीमार है। अभी मास्टर लिंग कहते कि तुम दोनों भी झगड़े मत करो, अभी अभी तुम्हारी कंट्रीज में पीस कायम हुआ है, तो प्लीज उसे बर्बाद नहीं करो। जिस पर ली चांग कहते कि मास्टर लिंग आपको नहीं पता, मेरे और जनरल ली के दरमियान अभी भी कुछ हिसाब बाकी है। मैं 3 दिनों के बाद दोबारा से यहाँ आकर जनरल ली के साथ फाइट करूंगा। मेरे ख्याल से तब तक वो फाइट करने के लायक हो चुका होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब मास्टर लीफा से कह रहे थे कि 3 दिनों के अंदर तुम्हारे फादर ठीक होने ही चाहिए, उसके बाद ही वो ली चांग का मुकाबला कर पाएंगे। जिस पर लीफा कहते हैं हाँ मुझे भी यही उम्मीद है। इधर मिंगयुन चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो अब जनरल ली के कमरे में आ जाती है। वो साइज जेड को गौर से देखते हुए कहती किसी की पावर्स की मदद से हम बाइजॉन के डिमोनिक नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अब उस जेड को हाथ लगाती है और उसी वक्त वो जेड अपनी ढेर सारी पावर्स जनरल ली के अंदर डाल के उन्हें हील करना शुरू कर देता है। अब मिंगयू देखती कि वो स्टोन अपने आप टूट गया है और उसमें से बाइजॉन बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम यहाँ कैसे आई। जिस पर वो कहती मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बाइजॉन कहता है कि मैं तो जनरल ली को हील करने आया था, मगर मिंगयू को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो बाइजॉन कहता है दरअसल मैं जनरल ली को पहले हील करूंगा और फिर उन्हीं से ट्रेनिंग लूंगा। लेकिन मिंगयू हकीकत जानने के लिए बाइजॉन को टच करती है और तभी वो ज़ैंटियान को देख पाती है। अब इन दोनों की आवाज से वहाँ मौजूद सिपाही रूम के अंदर आने लगते हैं। तो मिंगयू तुरंत ही बाइजॉन को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ पर लीफा भी आ गया था। वो देखता है कि उसके फादर अब ठीक हो गए हैं। अब जनरल ली बताते हैं कि आइस जेड के अंदर जो एंसेस्टर थे उन्होंने मुझे हील किया, मगर शायद वो हमसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से जा चुके हैं। इधर मिंगयुन बाइजॉन को बोल रही थी कि फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज दावत में कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे। तो बाइजॉन भी उसकी बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर मिंगयू सोच रही थी कि बाइजॉन अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है, वो अब खुद की हिफाजत भी कर सकता है। अब अगले ही दिन बाइजॉन जनरल ली से मिलने पहुँच जाता है। वो सिपाहियों को बता रहा था कि उसे उसके ग्रैंडफादर डुगुफेयू ने यहाँ भेजा है और वो जनरल ली से मिलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ लीफा अपने फादर को बता रहा था कि आपको हील करने वाली सेंट के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमने उसे ढूंढना चाहिए। जिस पर जनरल कहते कि वो एक सेंट है और हम उसे नहीं ढूंढ सकते, लोग जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। जिसके बाद लीफा कहते हैं कि आपका पुराना दुश्मन ली चांग आपके साथ फाइट करना चाहता है और उसे लग रहा है कि आपको किसी सेंट ने हील नहीं किया। जिस पर जनरल ली कहते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान मत दो, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से मिलना है।
और अब बाइजॉन वहाँ पर आ गया था। वो कहता है कि मैं डुगु फेयू का पोता हूँ, उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो वो कहती बताओ बच्चे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर बाइजॉन कहता है कि आप हमारे बॉडी में जो नेगेटिव फोर्स है उसे कंट्रोल करना जानते हैं। तो कहते हाँ वो तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भी पावर्स देखना चाहता हूँ। तुम्हारी डुगु फैमिली में बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स है, तो उसी का यूज करके तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करके दिखाओ। अगर तुम ये कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम डुगु फेयू के पोते हो। तो बाइजॉन कहते सीनियर आप किंग लेवल के कल्टीवेटर हो और मैं तो अभी तक सब किंग लेवल पर भी नहीं पहुंचा, भला मैं आपके अटैक को ब्लॉक कैसे कर पाऊंगा। जिस पर जनरल ली कहते अरे फिर तो तुम एक नंबर के डरपोक हो, शायद अब डुगु फैमिली में कोई जिगर वाला कल्टीवेटर नहीं बचा। डुगु फेयू के बाद सभी लोग लूजर्स है। उनकी बातों से बाइजॉन भड़क जाता है। वो कह रहा था सीनियर मेरे ग्रैंडफादर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि आप बहादुर और नेक दिल इंसान हो, मगर माफ करना मुझे नहीं लगता कि आप एक नेक दिल इंसान हो। आपने मेरी फैमिली की बेइज्जती की है। तो जनरली कहते हुए बच्चे ज्यादा बकबक नहीं कर, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ तो मेरे अटैक्स को ब्लॉक करो, नहीं तो दफा हो जाओ। जिसके बाद वो बाइजॉन पर एक कप फेंक के मारते हैं जिसे उसने अपने पावर से रोक दिया था। वो कहता है कि आप कोई हीरो नहीं हो, आपने मेरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट किया है। जिस पर जनरल कहते तुम मेरे सामने जबान लड़ा रहे हो, रुको जरा अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद उस पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। तो बाइजॉन अपने स्पिरिट फॉर्म को समन कर उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, मगर वो इसमें फेल हो गया था। अब बाइजॉन कहता है भले मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ मगर मेरी फैमिली बहादुर है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे आपसे कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अब बाइजॉन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी जनरल कहते हुए बच्चे कहाँ जा रहे हो। अरे यार मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मगर तुम भी अपने दादा जैसे ही गुस्से वाले हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे पहले ही खबर कर दी थी कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा था। खैर कोई नहीं, तुम बहुत टैलेंटेड और बहादुर निकले। तो चलो अब मैं तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाऊंगा। जिस पर बाइजॉन कहते हैं मास्टर वो सब तो ठीक है, मगर ली चांग आपके साथ फाइट करना चाहता है, तो क्या उसके लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। जिस पर वो कहते अरे उसकी फिक्र नहीं करो, उसे तो मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो बाइजॉन को उसकी पावर को काबू करने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। वो कुछ पत्तों को एनर्जी बॉल में डाल के उसे हैंडल करना सिखा रहे थे। तो बाइजॉन कहते अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब वो पत्तों को अपने पावर से कंट्रोल करने जाता है वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जनरल उसे बताते हैं कि तुम्हें अपनी पावर्स को स्टेडी रखना होगा, क्योंकि तुम तुम्हारी इंटरनल एनर्जी पर कंसंट्रेट नहीं करते। तो बाइजॉन उनके टिप्स को फॉलो करते हुए एक बार और कोशिश करता है, मगर दोबारा से वो फेल हो गया था। तो जनरल अब अपनी स्टिक निकाल लेते हैं। वो कहते लड़के इस बार फिर से कोशिश करो, नहीं तो ये छड़ी देख रहे हो ना, इसी से तुम्हें मार पड़ेगी। और अब उसकी ऐसी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे वो बबल फूट जाता जनरल उसे हिट करते थे। तो बाइजॉन उनसे कहता है मास्टर अगर आप ऐसे ही मुझे पीटते रहे फिर तो मैं कभी इस लीफ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और मुझे तो डाउट है कि आप भी इस लीफ को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ली कहते अरे अरे ये तो मुझ पे ही डाउट कर रहा है। जिसके बाद वो एक और पत्ता उठाकर उसे अपनी पावर से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो बाइजॉन भी पूरा फोकस होकर जनरल ली को देख रहा था। तो वो कहते तुमने इस पत्ते पर फोकस ना करके तुम्हारे दिल पर करना चाहिए, अगर तुम अपने दिल को कंट्रोल कर पाए तो तुम इस पत्ते को भी कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही जैंटियान भी वहाँ आकर उसे कुछ टिप्स देने लगते हैं। और तभी जनरल ली देखते कि बाइजॉन बहुत ही अच्छे से उस लीफ को कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर जनरल बहुत इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते बच्चे तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो बाइजॉन कहते हैं हाँ ये बात तो मुझे पहले से ही पता है। तो तुरंत ही उसे हिट करते हुए कहते कि जरा सी तारीफ करो तो तुम हवा में उड़ने लगते हो। जिसके बाद उसे बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। जिसके बाद उसे अपनी पावर्स के साथ जुड़ना सिखाते हैं। बाइजॉन तो उनकी पावर्स देखकर बहुत हैरान था। और तभी वहाँ पर लीफा आ जाता है। वो अपने फादर को बता रहा था कि ली चांग 3 दिनों से मेंशन के बाहर बैठा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आप उसके साथ फाइट करो, मैं अपने सोल्जर्स की मदद से उसे यहाँ से भगा सकता हूँ। मगर जनरल ली कुछ भी जवाब नहीं देते। जिस पर लीफा कह रहा था कि मैं आपका बेटा हूँ, तो फिर आप मुझे इन प्रॉब्लम से डील क्यों नहीं करने दे रहे। जिस पर जनरल कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं, जो होना है वो तो होके रहता है। इधर हम ली चांग को देखते हैं जो मेंशन के आगे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लीफा और बाइजॉन पहुँच जाते हैं। अब बाइजॉन लीफा से कहता है सीनियर क्या आपको यकीन है कि आपके फादर इस बंदे को हरा पाएंगे। तो वो उसके सिर पर मार के कहते पागल हो क्या यार, मेरे फादर किनफिंग कंट्री के वॉर गॉड है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जिसके बाद जनरल ली और ली चांग अरीना में उतर जाते हैं। ली चांग कह रहा था कि तुमने हमारे कमांडर का खून किया है, तो आज तुम्हें मार के मैं अपना रिवेंज लूंगा। जिसके बाद इनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों भी अपनी अपनी सोर्ड लेकर एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर तेज एनर्जी फ्लो हो रही थी। ये बड़ी ही तेजी से फाइट कर रहे थे। चांग कह रहा था कि तुमने हमारे कमांडर को धोखे से मार दिया। तो
जनरल ली उसे हकीकत बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे कमांडर ने मुझे उनके कमरे में बुलाया था और फिर मुझ पर जानलेवा हमला भी किया, तो मैंने खुद को बचाने के लिए उसे मार दिया। अब वो दोनों देखते कि उनकी सोर्स पर क्रैक पड़ चुके हैं, तो वो उन्हें फेंक कर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके फाइट करना शुरू कर देते हैं। जनरल ली चांग को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, मगर चांग उनकी एक नहीं सुनता। तो जनरल ली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना देते हैं। इधर चांग ने भी एक फॉर्मेशन क्रिएट किया। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थे, जिस वजह से वहाँ मौजूद लोग अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। अभी दोनों भी बड़ी तेजी से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और तभी ज़ेंटियन बाइजुआन को बताता है कि जनरल ब्रीथ ऑफ 1000 वर्ड की पावर्स का यूज कर रहे हैं। और तभी बाइजुआन नोटिस करता है कि उसकी बॉडी की पावर्स जनरल ली में जा रही है। तो ज़ेंटियन उसे बताते हैं कि तुमने पहले भी जनरल की जान बचाई, इसी वजह से तुम दोनों में एक बॉन्ड बन गया है। इधर जनरल ने एक बहुत बड़ा परिंदा क्रिएट किया था। वो कहते मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे मजबूर किया है। जिसके बाद जनरल का स्पिरिचुअल बर्ड चांग पर हमला करने जा रहा था, तो वो भी अपनी पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर इस फाइट में वो दोनों भी घायल हो गए थे। अब जनरली कहते हैं कि हम दोनों भी बहुत स्ट्रांग हैं, तो हम में से कौन सरवाइव करेगा ये बताया नहीं जा सकता। जिस पर चांग कहता है तुमने जो सच्चाई थी वो मुझे बता दी, मेरे कमांडर ने ही तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी और तुमने खुद को बचाने के लिए उसे मार दिया। अब हकीकत जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, तुम बहुत अच्छे अपोनेंट हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ज़ेंटियन बाइजुआन को बता रहे थे कि अपने पावर्स का मिसयूज ना करके उसे फील करो, इसी से तुम एक काबिल योद्धा बनोगे। अब बाइजुआन जनरल से मिलने चला जाता है। उसे मास्टर लिंग ने भी देख लिया था। वो कहते वाकई बाइजुआन बहुत ही मिस्टीरियस लड़का है। तो शाओ कहते आप फिक्र ना करें, मैं उसे पकड़ लूंगा। उनकी ये बात मास्टर यिन ने भी सुन ली थी। तो वो अपने साथियों से कहता है कि अब बाइजुआन से निपटने का काम कोई और करेगा, हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।